उसने कहा, सुन, कान खोलकर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूं कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ चचा, और जो आप फरमा दें दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूं, पर इस्लाम को छोड़ दूं यह मुझसे ना हो सकेगा। यह सुनकर उनके चचा को तैश आ गया। उसने कहा, तेरी ऐसी जुर्रत, अच्छा देखूं तू कैसे इस्लाम को ना छोड़ेगा। यह कहते ही बूढ़े ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और ऊनी कपड़े की मशाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की नाक में धुआं देना शुरू किया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते, आखिर न रोक सके और दिमाग में पहुंचा। इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर गश्शी की हालत जारी हो गई। उनके चचा ने उनकी यह हालत देखकर आपसे कहा, बदबख्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू तौबा कर, इस्लाम को छोड़ और अपने बाप दादा की तरफ मुड़। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल दिमाग में भर गया था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार न था जो इस धुएं से उतर जाता। आपने फरमाया, ऐ चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। यह कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वह बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहां तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वह भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेखबर बेहोश पड़े थे। न किसी ने उन्हें उठाया, न होश में लाने की कोशिश की। जिस वक्त हजरत जुबैर पर यह सख्ती गुजर रही थी, उस वक्त हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाहु अन्हु को उनके चचा ने बुलाकर पूछा, बेटे, क्या यह सच है कि तू भी मुसलमान हो गया है? हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हाँ चचा, यह सही है। यह सुनकर उनके चचा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कमबख्त, तू अनदेखे खुदा को पूजता है, बेवकूफ, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़कर नए मजहब का पुजारी बन गया है। या तो इस मजहब को छोड़ दे वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, चचा, क्या तुम जानते हो कि जिस आदमी ने तमाम उम्र अंधेरे में गुजार दी और अब उसे रोशनी मिल गई हो, वह रोशनी छोड़कर फिर अंधेरे में जा पड़े। एक अक्लमंद आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। उनके चचा को इस पर गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, तू अंधेरे से उजाले में आ गया है, देख, ये रोशनी ही तेरी मौत का पैगाम है। यह कहकर उसने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को खजूर की रस्सियों से जकड़कर पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि आपका बदन लहूलुहान हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु पिटते रहे, तमाम बदन जख्मी हो गया। सख्त तकलीफ हुई। आपने तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए होंठों को दांतों में दबा लिया। आह तो आह, उफ तक भी न किया और इस्लाम को छोड़ने का वसवसा तक पैदा न हुआ। आपने अगर कहा तो सिर्फ यह कि मेरे जिस्म के टुकड़े कर डालो, लेकिन यह ना होगा, हरगिज न होगा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमान रहूंगा। उनका चचा इस बात पर और भी बिगड़े और उसने पूरी ताकत लगाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को मारना शुरू किया। चमड़े का कोड़ा था, बदन के जिस हिस्से पर पड़ता था खाल उधेड़ देता था। तमाम बदन जख्मों से चूर था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून का फव्वारा उबल रहा था। संगदिल से संगदिल को उनकी इस हाल पर रहम आ जाता। अगर रहम न आया तो उनके जालिम चचा को। वह बराबर आपको मारता रहा, यहां तक कि आप बेहोश होकर गिर पड़े। चचा बोला, अब इसे ले जाकर एक कोठरी में बंद कर दो, फिर उसको सजा दी जाएगी। गुलामों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को ले जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उन्हें निकाला और मारना शुरू कर दिया। आपको आपके चचा ने उस वक्त तक मारा
जब तक उसके हाथ में ताकत रही। जब वह थक गया तब छोड़ा। आज तमाम मक्के में जोश था। कुफ्फार गली गली फिर रहे थे। आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियां होनी थीं। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों की खोजबीन में घर से बाहर निकला था। मुसलमान कमजोर थे, बेबस थे। मक्के का बच्चा बच्चा उनका दुश्मन था। उन्होंने ख्वाब में भी यह न सोचा था कि उन पर मक्का के वही बाशिंदे इतनी सख्तियां करेंगे। वे दरिंदगी और बर्बरता का निशाना बनने लगे और उन पर इंतहाई जुल्म व सितम किए जाने लगे। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।